फाइनेंस का, ये तो जो है उप मुख्यमंत्री राजस्व विभाग देखता है, उसके अंडर में आता है। हमने फिर उसके वहाँ उचाना में जाके भी प्रदर्शन किया किसानों ने, और धरना भी दिया वहाँ। वो आया है कौन, वो दफ्तर बंद करके चला गया राजस्थान में चुनाव में। तो 289 करोड़ मुआवजा, 246 करोड़ बीमा 22 और 23 का, ये अभी भी बकाया है। उसकी वजह से किसान कर्जे में फंस गया, किसान आत्महत्याएं करने पर मजबूर है। हम ये कह रहे हैं, जब बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे लोगों के आपने 23 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, पट्टे खाते डाल दिए 2014 से अब तक, तो किसानों का एक बार कर्जा मुक्त करो। उनकी तो लुटाई आपने ही करवाई है, फसल में जो न भाव नहीं मिला और मुआवजा नहीं मिला फसलों का, इसलिए एक बार कर्जा मुक्त करके हमारा एमएसपी लागू कर दो। आगे हम ये मांग नहीं करेंगे। एक तो ये मांग है, तो एक मांग है 60 साल के बाद किसान मजदूर को 10,000 रुपये पेंशन दो, क्योंकि वो भी देश के लिए उत्पादन करते हैं, देश का पेट भरते हैं कमा के। और पुरानी पेंशन बहाल करो, कर्मचारी की भी, अर्धसैनिक बलों की भी, जहां नौकरी पेशे वाले मजदूर कारखाने में काम करते हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाल करो। क्योंकि एमएलए एमपी की आप पेंशन दे रहे हो, एक नहीं बल्कि डबल ट्रिपल दे रहे हो, और जो 35 साल नौकरी करके आता है आपने उसकी पेंशन बंद कर दी। ये अन्याय है, अनुचित है, गैर कानूनी है। ये अपन सारे इकट्ठे होकर मांग कर रहे हैं। एक मांग हमारी ये है, क्योंकि मजदूर भी हमारे साथ है, कि भाई जो उनके कानून खत्म कर दिए सुरक्षा के, 8 घंटे का टाइम का कानून खत्म कर दिया, न्यूनतम वेतन का कानून खत्म कर दिया, यूनियन बढ़ाने का कानून खत्म कर दिया, 4 कोड लागू कर दिए, हायर फायर की नीति लागू कर दी कि मालिक अगर चाहे तो कल कह दे भाई कल मत आना, तो उसकी छुट्टी हो जाएगी, कोई कोर्ट कचहरी। तो उनके जो बहुत मेहनत करके आज़ादी के टाइम से लड़ाई लड़के संघर्ष करके जो चीज़ हासिल की थी उसको आपने ख़त्म कर दिया, ये ठीक नहीं है। कुल मिला के मजदूरों पर, किसानों पर ये हमला बोल दिया है। सेना का भी ठेकाकरण कर दिया है। 4 साल की कोई नौकरी है सेना की, और वो शहीद हो जाए तो उनको कोई मुआवजा नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई उनको शहीद घोषित नहीं कर रहे। एक प्राइवेट गाड़ी में लाके सब ले आते हैं, कोई जो ने उसको सम्मान नहीं दे रहे। तो इसलिए ये इन मांगों को लेके आप ये यात्रा कर रहे हैं, और ये एक तरह से आने वाला जो चुनाव होगा उससे पहले किसान मजदूर एकता बना के कि ये जो नीतियां हैं आपकी, बड़े बड़े घरानों को टैक्स माफ करना, 6-6 लाख करोड़ रुपए उनको हर साल टैक्स की छूट देना, उनके कर्जे बट्टे खाते डालना, और किसान मजदूर पर हमला करना, महंगाई बढ़ाना, बेरोजगारी बढ़ाना, टैक्सों की मार बढ़ाना, उसको जो है मुआवजा भी नहीं देते, उसको भाव भी नहीं देते। तो ये न्याय प्राप्त करने के लिए हम आपको चेतावनी देते हैं, या तो एमएसपी की गारंटी हमें दे दो संवैधानिक, बिजली बिल जो है इसमें ये रद्द कर दो निजीकरण का, और जो मांगे उस पर विचार करो, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई एक तरह से अपना रोड शो है चंडीगढ़ तक, कि गांव-गांव में जाएंगे भाई, किसान ट्रैक्टर जोड़ करके दोबारा से अंगड़ाई ले रहे हैं, किसान इकट्ठे हो गए, इनका मजदूर भी साथ हैं, पहले तो बाद में समर्थन कराया था, इनका मजदूर भी अपने साथ आ गए हैं, वो भी बड़ी संख्या में जाएंगे। अपा मजदूर किसान एकता बना के, जो बड़े बड़े धन्ना सेठों की सरकार है, कॉरपोरेट की सरकार है, उसको ये बता देंगे कि वोट हमसे लेते हो, नीतियां इनके हक में लागू करते हो, ये नहीं चलेगा इस देश में। अपन अपनी ताकत दिखाएंगे।